लोग धर्म को लेकर लड़ाइयाँ कर रहे थे। धर्म को मैं भी फॉलो करता हूँ। धर्म का मतलब है धर्म की इज्जत करो, चाहे वो कोई भी धर्म हो। और लोग डिवाइड हो रहे थे धर्म को लेके। कोई कह रहा है मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ। तो मतलब ये चीज़ें मैं भी देखता था ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ग्राउंड लेवल पे जाके देखते। तो मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी है और मैं लोगों के पास इंसानियत का मैसेज पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि मैं विदाउट मनी ट्रैवल कर रहा हूँ, लोगों से हेल्प ले लेके। बट लेकिन मेरे को ना तो स्टे करने में प्रॉब्लम आई, ना खाने में प्रॉब्लम आई, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मुझे हर धर्म का लोग मिले। मैं रोड पे उतरा हूँ, हर धर्म के लोग मिले और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। जो जितना सपोर्ट कर सकता था उन्होंने उतना सपोर्ट करा, और वो मेरे लिए बहुत है। मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रख के नहीं चल रहा कि कोई ये धर्म मुझे सपोर्ट करेगा, ये धर्म मुझे सपोर्ट करेगा। मैं बस एक इंसानियत का मैसेज आगे पहुँचा रहा हूँ। पॉलिटिशियंस के लिए मेरे लिए यही मैसेज होगा कि लोगों को धर्म के लिए डिवाइड मत करो, लोगों को ये दिखाओ कि इंसानियत रखो। क्योंकि आजकल धर्म के थ्रू वोट बैंक बन गए हैं कि ये इस धर्म का है, हम इस धर्म को सपोर्ट करेंगे, ये हमारे वोटर्स होंगे। ये इस धर्म का है और ये इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हम इन्हें सपोर्ट करेंगे तो ये हमारे वोटर्स होंगे। लोगों को वोटर की तरह मत देखो, वोट बैंक की तरह मत देखो। वो भी एक इंसान है, उनका भी घर चल रहा है, तो उन्हें रोड पे मरने के लिए मत छोड़ो। एक अच्छा मैसेज पहुंचाओ इंसानियत का। मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं, और अगर आप इंसानियत की मिसाल समाज में पेश करते हैं तो आपका समाज में नाम जरूर होता है और आप जिंदगी में बेहतर अच्छे मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं हमारे जिला सांबा के बॉर्डर इलाके के निशांत शर्मा, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग कर रहे हैं और समाज में इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं, इंसानियत का मैसेज दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का मोटिव क्या है निशांत शर्मा जी का, ये आज उनकी जुबानी जानने की कोशिश करेंगे और इनके चैलेंजेस क्या कुछ हैं इस साइकिलिंग के दौरान, जो ये साइकिलिंग कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए इंस्पिरेशन भी ज़रूर बनेंगे और मैं ये कहूँगा कि इंसानियत सभी धर्मों के ऊपर है। तो अगला मैसेज निशांत जी से लेने की कोशिश करेंगे। निशांत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, और वो भी आपकी ये साइकिलिंग यूँ कहे तो पैदल यात्रा आपकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की है। तो मैं जान सकता हूँ कि कब ये आपने यात्रा शुरू की है, अपनी माइंड में आइडियाज़ कैसे आए और क्या मोटिव है इस यात्रा को लेकर, साइकिलिंग को लेकर? मैंने साइकिल यात्रा स्टार्ट करी थी 26 दिसंबर को दिल्ली से। फिर मैं कश्मीर गया था, फिर मैं कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा हूँ। और इस यात्रा का मेरे माइंड में मोटिव कुछ ऐसे आया क्योंकि आजकल मैं देख रहा था लोग धर्म को लेकर लड़ाइयाँ कर रहे थे। धर्म को मैं भी फॉलो करता हूँ। धर्म का मतलब है धर्म की इज्जत करो, चाहे वो कोई भी धर्म हो। और लोग डिवाइड हो रहे थे धर्म को लेके। कोई कह रहा है मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ। तो मतलब ये चीज़ें मैं भी देखता था ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ग्राउंड लेवल पे जाके देखते। तो मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी है और मैं लोगों के पास इंसानियत का मैसेज पहुंचा रहा हूँ। और जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने खुद सोचा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि मैं विदाउट मनी ट्रैवल कर रहा हूँ, लोगों से हेल्प ले लेके। बट लेकिन मेरे को ना तो स्टे करने में प्रॉब्लम आई, ना खाने में प्रॉब्लम आई, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मुझे हर धर्म का लोग मिले। मैं रोड पे उतरा हूँ, हर धर्म के लोग मिले और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। जो जितना सपोर्ट कर सकता था उन्होंने उतना सपोर्ट करा, और वो मेरे लिए बहुत है। मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रख के नहीं चल रहा कि कोई ये धर्म मुझे सपोर्ट करेगा, ये धर्म मुझे सपोर्ट करेगा। मैं बस एक इंसानियत का मैसेज आगे पहुँचा रहा हूँ। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, और अभी तक मेरे को राइड में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और आज मैं कन्याकुमारी के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा स्टे आज या तो जालंधर या लुधियाना में होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आपने जिक्र किया कि कई तरह के लोग आपको मिल रहे हैं, तो लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, तो क्या कुछ साइकिलिंग के दौरान, यात्रा के दौरान आपके लिए चैलेंजेस बन रहे हैं? मेरे लिए चैलेंजेस यही थे जो मैंने सोचा हुआ था। मेरे लिए चैलेंजेस थे कि मैं रुकूंगा कहाँ पे, मैं कैसे रुकूंगा, जब मैं रात को टेंट लगाऊंगा तो क्या वो मेरे लिए सेफ होगा। बट मुझे लोगों ने इतना प्यार दिखाया, लोगों ने मुझे स्पेशल जगह दी कि आप यहाँ पे टेंट लगाओ। कुछ लोगों ने मेरा होटल में स्टे करवाया, तो लोगों ने खाना पीना करवाया। लोगों ने टेंट भी अपने घर के साइड में लगाया। क्या वो कुछ भी प्रॉब्लम होती है हमारे घर पे आके बोलना, आपको हम वो चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। तो लोगों ने बहुत प्यार दिखाया मेरे को। तो दिसंबर महीने से आपने यात्रा शुरू की? हाँ जी। तो अभी मैं जान सकता हूँ कि कंक्लूड कब तक होगी आपकी यात्रा? इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है,
क्योंकि मेरा मोटिव ये है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाके पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुँचा पाऊँ कि इंसानियत को आगे बढ़ाओ। इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। आप बॉर्डर इलाके के रहने वाले हैं, हमारे सांबा ज़िला के ही, तो मैं जान सकता हूँ कि वहाँ का कल्चर या वहाँ की क्या कुछ चीज़ें रहती हैं, लेकिन इसमें बड़ा अहम रहता है कि फैमिली सपोर्ट। तो फैमिली ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया इस कॉज के लिए कि आप एक समाज में मैसेज दे रहे हैं, तो आप इस कॉज को आगे बढ़ाएं? फैमिली ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट करा है। फैमिली में और मेरे एक कज़न है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। शायद से अगर वो सपोर्ट नहीं कर पाते, फैमिली और वो कज़न सपोर्ट नहीं करते, तो आज मैं अपना पैशन को प्रोफेशन में चेंज कर ही नहीं पाता और मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचा ही नहीं पाता। उन्होंने लाइक ना करते हुए भी मुझे इतना सपोर्ट कर दिया कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूँ। और लाइक मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे इतना सपोर्ट करना, लाइक आजकल जो हम टूल्स लेते हैं, जो साइकिल है, ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी आती है, तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा है, बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा, लाइक लिटरली बताऊँ, इससे बड़ा सपोर्ट मेरी लाइफ में कुछ हो भी नहीं सकता है। उन्होंने इतना करा है, आगे मेरा फर्ज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज पहुंचाने का, एक इंसानियत दिखाने का। और अभी जो आप ये यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें लोगों का ही सहयोग ले रहे हैं? हाँ जी, सारा जो मैं हेल्प ले रहा हूँ लोगों से ले रहा हूँ। तो अच्छा, मैं जान सकता हूँ कि टेंट वेंट आप अपने साथ रखते हैं, सारी चीज़ें, तो मौसम एक बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी आपने कन्याकुमारी तक जाना है, तो मौसम को अडॉप्ट करना ये भी एक दिक्कत रहती है, तो क्या आपके लिए बड़ा चैलेंज भी हो सकता है? ये मेरे लिए चैलेंज हो सकता है, बट ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है माउंटेन्स में, जहाँ से मैं होके आ गया। तो चैलेंज क्या होता है, मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, बट जो मेरे पास टेंट है वो वाटर प्रूफ भी है और मेरे पास स्लीपिंग बैग भी है और मैट्रेसेस भी है। तो थोड़े से कपड़े पहन के स्लीपिंग बैग के अंदर घुस जाओ, वो माइनस टेम्परेचर तक वो कर लेता है। इससे आपको मतलब सेफ रखेगा, उसमें आपको ठंड नहीं दिक्कत नहीं है यात्रा? नहीं। अच्छा, आपने इंसानियत का जिक्र किया है, तो मैं भी ये जान सकता हूँ, हमने ऐसे कई इंसिडेंट देखे हैं समाज में, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो बेचारा जो व्यक्ति पीड़ित है वो तड़प रहा होगा, वीडियो बनाने वाले पहले आ जाएंगे, तो क्या आपको लग रहा है वाकई में इंसानियत हमारी खत्म होती जा रही है? हमारी इंसानियत इसीलिए ही खत्म हो रही है क्योंकि आजकल लोग धर्म को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। आजकल लोग किसी की जान बचाने से पहले ये सोचते हैं कि इसका धर्म क्या है। अगर वो ऑपोजिट धर्म का है तो लोग सोचते हैं मरने दो, कोई बात नहीं, पॉपुलेशन कम होगी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि रोड पे अगर कोई मरता है या कुछ होता है तो उसके लिए एक स्टेप करा जाए, उसकी हेल्प करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ही स्टेप नहीं लेगी, गवर्नमेंट ही ये बोलेगी कि तुम हिंदू मुस्लिम तुम वो करो, लड़ाई करो, ये करो, दंगे करो, तो लोग क्या करेंगे? लोग भी वही करेंगे। और गवर्नमेंट ही स्टेप नहीं लेगी तो कैसे होगा? गवर्नमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो अब आपने पॉलिटिशियंस का भी जिक्र किया, तो क्या आपका मैसेज रहेगा इन शॉर्ट में? पॉलिटिशियंस के लिए मेरे लिए यही मैसेज होगा कि लोगों को धर्म के लिए डिवाइड मत करो, लोगों को ये दिखाओ कि इंसानियत रखो, क्योंकि आजकल धर्म के थ्रू वोट बैंक बन गए हैं कि ये इस धर्म का है, हम इस धर्म को सपोर्ट करेंगे, ये हमारे वोटर्स होंगे। ये इस धर्म का है और ये इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हम इन्हें सपोर्ट करेंगे तो ये हमारे वोटर्स होंगे। लोगों को वोटर की तरह मत देखो, वोट बैंक की तरह मत देखो। वो भी एक इंसान है, उनका भी घर चल रहा है, तो उन्हें रोड पे मरने के लिए मत छोड़ो। एक अच्छा मैसेज पहुंचाओ इंसानियत का। चलिए, एक आखिरी मैसेज युवाओं के लिए, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं भटकता नजर आ रहा है, आप भी युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं कि अगर आप भी इस कॉज को बढ़ा रहे हैं तो युवा वाकई भी गलत दिशा को छोड़कर मेन स्ट्रीम में वापस आए, नशों से दूर रहें। युवाओं के लिए मेरा ये मैसेज है, सबसे पहले तो अपनी लाइफ से एक्सक्यूज हटाओ, कि आप कुछ भी करने से पहले एक्सक्यूज दे देते हो कि यार मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, यार मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो एटलीस्ट एक स्टेप लो। आप एक स्टेप लोगे ना और लोगों को दिखेगा कि आप मेहनत कर रहे हो और वो स्टेप आपका वर्थ इट है, तो लोग आपकी मदद करने के लिए आपसे आगे खड़े हैं। बट अगर आप पहले ही एक्सक्यूज लेके बैठे हो कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा, हम नहीं कर पाएंगे, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और ऑप्शन एक ही बचेगा, नशे। आप नशे करेंगे, फिर आपको ये लगेगा कि नशे करना भाई हर कोई नहीं कर सकता है, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, फिर टाइम आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। यही टाइम है अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज कर लो। स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स में रहो, नशे में मत पड़ो, नशों को अवॉइड करो। चलिए निशांत जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी यात्रा मंगलमय हो और इसी तरह से आप इंसानियत का एक संदेश समाज को देते रहे, आपसे हम यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ निशांत शर्मा, जो कि साइकिलिंग कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। संदेश है इंसानियत का कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। आप समाज में इंसानियत की मिसाल पेश करें, आपका नाम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर कई ऐसी चीज़ें जो समाज में गलत संदेश देती हैं। हमें सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है और हमें किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी है। ये इनका मैसेज नहीं, बल्कि ये हमारे गुरु महाराज भी ऐसे कहते हैं कि सभी को साथ लेकर चलना है, किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, बस इंसानियत आपको दिखानी है, इंसानियत की मिसाल पेश करनी है। इसलिए आज मैंने ज़रूरी समझा कि साइकिलिस्ट निशांत शर्मा जी को आपके साथ ज़रूर मिलाऊं।
और जो ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर रहे हैं, इनकी यात्रा मंगलमय हो। आप भी इनको शुभकामनाएं जरूर दें। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।